रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम। क्या हमारे बेटे ज़्यादा ज़रूरी हैं या पैसा ज़्यादा ज़रूरी? हमारी मालो दौलत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे? अब ये सवाल, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन इस जवाब को देने से पहले मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ दो आयतों के दरमियान एक कंपैरिजन करूँगा और उसके बाद आपको इसका बहुत खूबसूरत जवाब मिलेगा। यह है सूरह कहफ, सूरह नंबर 18, आयत नंबर 46। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, माल और बेटे तो दुनिया की ज़िंदगी की रौनक और ज़ीनत हैं, ठीक है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले माल का जिक्र किया गया और फिर बेटे का। माल और बेटे तो दुनिया की ज़िंदगी की रौनक और ज़ीनत है। लेकिन अब मैं दूसरी आयत जो दिखाऊंगा, सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 24, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और ख़ानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद होने से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो खुदा और उसके रसूल से और खुदा की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हों तो ठहरे रहो यहाँ तक कि खुदा अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। अच्छा, इस आयत में पहले बेटों का जिक्र है और फिर माल का जिक्र है। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ना था इसमें। अगर पहले माल ले आते, पहले भाई औरतें, क्या फ़र्क पड़ता है? इधर आगे पीछे कर लेते हम, आम अगर बातों में इनको आगे पीछे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से पहली आयत में बेटे और माल दुनिया की ज़ीनत है भी कह सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जिस तरह अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे, मैंने आज सुबह नाश्ते में पराठा और अंडा खाया, मैं किसी तरीके से भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ मैंने आज नाश्ते में पराठा और अंडा खाया, मैंने, और ये भी कह सकता हूँ मैंने आज नाश्ते में अंडा और पराठा खाया, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सुब्हान अल्लाह, आप कुरान को देखें, ये कुरान के डिवाइन होने के, खुदा की तरफ से होने का एक सबूत है। क्या? पहली आयत सूरह कहफ की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला जब कहता है माल को पहले जिक्र करता है, तो इसका सियाक़ व सबाक़ क्या है? दुनिया की ज़ीनत और रौनक। और देखें, माल ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़ीनत और रौनक। ज़्यादा खूबसूरत आप बड़े घर बना सकते हैं, खूबसूरत घर बना सकते हैं, दुनिया की ज़्यादा आसाइशें, खूबसूरतियाँ, खूबसूरत गाड़ी ख़रीद सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। आसाइश और ज़ीनत के लिए माल ज़्यादा ज़रूरी। बेटे दूसरे नंबर पे। क्यों? हो सकता है आपके बेटे जो हैं वो इतने मालदार ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन माल जो आपको लेके दे सकता है वो बेटे नहीं ले सकते, बेटे दूसरे नंबर पे। लेकिन सूरह तौबा की आयत का सियाक़ व सबाक़ देखें, इसकी आयत सूरह कहफ में तो था दुनिया की ज़ीनत, सूरह तौबा की सियाक़ व सबाक़ क्या था? तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की राह में जिहाद से तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हों। इंसान को मोहब्बत किससे ज़्यादा होती है? अपने बच्चों से होती है, माल से? ज़ाहिर बात है, अपने बच्चों से। बाज़ औक़ात तो इंसान अपने बच्चों के लिए, बाज़ औक़ात अगर कोई बीमारी हो तो फिर उसके लिए अपना घर बार, गाड़ी वगैरह सब बेचना पड़ता है, और इंसान अपने बच्चों पर अपनी वैसी दौलत लुटा देता है जो इतनी मेहनत से कमाता है। तो बेटे अजीज़ होने में, मोहब्बत के दारो मदार में सियाक़ व सबाक़ में पहले बेटों का जिक्र किया। हालांकि आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम, लेकिन ये खुदा के कलाम, खुदा की तरफ से कलाम होना, ये इस कलाम का खुदा की तरफ से होने का सबूत है कि यहाँ पे देखें इसमें सियाक़ व सबाक़ तक को उसका लिहाज रखा गया। सुब्हान अल्लाह। और अब इसका जवाब भी आप ले लें। इसका जवाब कि अगर आप दुनिया की खूबसूरती के बारे में बात करें तो माल ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप मोहब्बत की बात करें तो बच्चे और आपके बेटे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़ाहिर सी बात है। सुब्हान अल्लाह। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुरान का एक एक लफ्ज़ फजूल नहीं रखा गया, एक लफ्ज़ चुन चुन के रखा गया। आप इसको अपनी जगह से हिला ही नहीं सकते, और इसलिए देखिए 1400 साल से इसको एडिट नहीं किया, कर भी नहीं सकते। एक लफ्ज़ इधर से उधर कर देंगे, उसकी वो लुग़वी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। कुरान एक लफ्ज़ नहीं इधर से उधर आप बिल्कुल हिला सकते। सुब्हान अल्लाह। ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आप, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द कुरान की डिविनिटी है उसकी। और देखें, इससे एक और बात भी निकलती है। देखें, कुरान अगर हम इसको गहराई से पढ़ेंगे, सिर्फ सरफेस में पढ़ेंगे उससे हमारे अंदर असर नहीं होगा। अगर गहराई से पढ़ेंगे तो कुरान हमारे अंदर, हमारी शख्सियतों के अंदर हर काम को सही जगह रख के करने का, वो हमारी शख्सियत के अंदर, एक पर्सनैलिटी के अंदर वो एक अच्छा असर भी पैदा करेगा कि हम हर काम को, हर बात को सही जगह पर करें। सुब्हान अल्लाह। तो ये खूबसूरती कुरान की सिर्फ तिलावत से तो नहीं हमें पता चलेगी, इसको समझ के पढ़ने से पता चलेगी। तो मैंने आज आपको ये दिखाया, ये कुरान का मौजज़ा कि एक एक लफ्ज़ अपनी जगह बिल्कुल सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक है। सुब्हान अल्लाह। अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इसी इन मौजज़ों को देखकर हमें तौफ़ीक दे कि हम उस विरासती ईमान से निकल कर, जो हमने अपने वालिदैन से पाया, यकीन वाले ईमान की तरफ आएँ, जो हम खुद अपनी आंखों से मौजज़े देखे, जैसा मूसा ने लाठी को सांप बनाया या चाँद को टुकड़े किया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। तो ये मौजज़े अब हम नहीं देख सकते क्योंकि रसूल नहीं आ गया, लेकिन ये कुरान हमारे मौजज़ा है जो हमारे सामने। अल्लाह ताला ये हमें मौजज़े दिखाकर यकीन की हद तक ईमान अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।